तो कुकुम्बर क्या है गाइस? कुकुम्बर इज अ बीडीडी स्टाइल फ्रेमवर्क की हाथ जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट को। ओके, कुकुम्बर का हेल्प, कुकुम्बर पे हम क्या करते हैं बेसिकली अगर हम देखेंगे, सो कुकुम्बर टूल्स प्लेज अ वाइटल रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट केस फॉर द ऑटोमेशन टेस्टिंग. It is mainly used to write acceptance tests for web application as per the behavior of their functionalities. Cucumber testing जो होता है, this is what we have to write down in an English text which anybody can understand without any technical knowledge. बिना कोई technical knowledge के anyone can able to understand, anyone can able to write down. Okay, that is why this is Cucumber and which plays a very major role. So Cucumber represent for BDD, behavioral driven development. This is software development approach developed by or was it is taken reference from the TDD and based on that it is developed. So BDD में क्या करते हैं जब हमारी टेस्ट केस जो होती है सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखते हैं और टेस्ट केसेस स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द सिस्टम बिहेवियर एंड मोर यूजर फोकस्ड, और आपके बहुत सारी यूजर फोकस्ड होती है, दैट इज व्हाई बीडीडी कम इनटू द पिक्चर. सो सर ये कुकुम्बर क्या होता है? कुकुम्बर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन रूबी लैंग्वेज फर्स्ट, बट नाउअडेज ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, डॉट नेट, पाइथन, पर्ल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which various implementation in Java. It supports the native JUnits. Okay. Apart from it, आपके जो बेसिक जो होती है कुकुम्बर्स के वो क्या क्या होते हैं गाइस? जैसे कि आपके फीचर फाइल होते हैं, फीचर्स होते हैं, टैग्स होते हैं, सिनारियो होते हैं, वर्किंग लैंग्वेज होते हैं, स्टेप डेफिनेशन फाइल होते हैं. दीज आर द बेसिक टर्म्स आर अवेलेबल इन कुकुम्बर. ओके, तो उसमें से हमने पढ़ा था व्हाट गाइस वी लर्न अबाउट द फीचर फाइल. सर तो ये फीचर फाइल क्या होता है? फीचर फाइल इज नथिंग बट ये पहला इसेंशियल सेगमेंट होता है जहां पे हमारे टेस्ट केस लिखते हैं, वहां से हमारी टेस्ट केस स्टार्ट होती है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेस्ट केस ऑटोमेशन. ओके, तो फीचर फाइल इज द इसेंशियल सेगमेंट ऑफ कुकुम्बर which is used to write an acceptance test for automation testing. ये automation testing के लिए जो होता है ये लिखा जाता है. Acceptance steps generally follow the application specific. Feature file is usually a common file which store the feature scenario and feature description. ये feature scenario और feature description को basically store करते हैं. Okay, तो ये एंट्री पॉइंट होता है और हम जब भी कोई भी फीचर फाइल क्रिएट करते हैं हम डॉट फीचर से यूजुअली फीचर फाइल जो होती है हमारी वो क्रिएट करते हैं. ईच फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट हैव अ सेपरेट फीचर फाइल. हमारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे हर सॉफ्टवेयर वो क्या होते हैं? फीचर फाइल बेसिकली होते हैं, जो कि हमेशा याद रखना है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस फीचर फाइल कम इनटू द पिक्चर. ओके, उसमें से हमने पढ़ा था तो जो हमारी अलग जो वर्किंग लैंग्वेज है उसके बारे में हमने पढ़ा था. ओके, सो वर्किंग लैंग्वेज क्या है? सो जब भी हम फीचर फाइल में जो भी कोड लिखते हैं ना वो वर्किंग लैंग्वेज में होते हैं. सो in language in which working language in which these executable test scripts are written is known as a working language. Basically working is a plain English text language used to interpret and execute the text script. जो भी आपके टेस्ट रेजोल्यूट करने के लिए, जो भी आपको इंटरप्रेट करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय दी अपनी हमारी जन की जो लैंग्वेज होती है, इट इज प्रोवाइडेड. हमेशा याद रखना. Gherkin offered a common set of कीवर्ड. Gherkin क्या करता है? हमें कॉमन सेट ऑफ कीवर्ड ऑफर करता है, जैसे कि फीचर, सिनारियो, गिवन, व्हेन, देन, ऐसे कॉमन कीवर्ड यूजुअली प्रोवाइडेड बाय दी Gherkin. हमेशा याद रखना है. ओके, तो ये होने के बाद नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग. तो व्हाट तो एग्जैक्टली फीचर है तो है क्या? ईच फीचर फाइल ऑफ कुकुम्बर टेस्टिंग स्टार्ट विद फीचर कीवर्ड. हमारे हर एक फीचर फाइल जो होती है ना वो क्या करती है? हमारे स्टार्ट होती है टेस्टिंग कीवर्ड के साथ. ओके, मतलब फीचर कीवर्ड के साथ. फीचर रिप्रेजेंट फॉर पर्टिकुलर functionality. So each standalone unit or functionality to be tested, for example, login feature, payment transferred, registration feature. जैसे कि ये देखो गाइस, हमने फ्राइडे को फीचर फाइल भी क्रिएट की थी एंड दैट फीचर्स फाइल रिप्रेजेंट लाइक दिस गाइस. ओके, इस तरह से हमने फीचर फाइल क्रिएट की थी.
ओके, जब भी हम फीचर फाइल को रन करते हैं वो क्या करता है, ऑटोमेटिक कोड जनरेट करके देता है हमें। फीचर फाइल क्या करता है, तो ऑटोमेटिक कोड जनरेट करके दे देता है। जैसे कि अगर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय कोड इज बीइंग जनरेटेड ओवर हियर ओवर द कंसोल, यू कैन सी, एंड प्रोबब्ली यू ऑल कैन एबल टू सी गाइस, सो दिस इज व्हाट इज कोड यूजुअली जनरेटेड। ये कोड हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो देखते हैं, तो बेसिकली दिस इज अ फीचर फाइल वी। इस फीचर फाइल के अंदर क्या होता है, फीचर इज ए कीवर्ड जो फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिनेरियो जो कि टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, गिवन ये प्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, वेन ये एक्चुअली एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और देन जो होता है आपका रिजल्ट को वेरीफाई करता है। दिस इज द मेजर थिंग बिटवीन द, लाइक दिस इज द फीचर फाइल वी हैव। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न अबाउट दी स्टेप डेफिनेशन फाइल। तो जो इसका इंप्लीमेंटेशन होता है ना, वो कहाँ पे होता है, that implementation we have to write down in a step definition file। वो जो implementation है हम कहाँ पे लिखते हैं, हमारी step definition file में usually लिखते हैं। तो जैसे कि given, when, then, this is what the step definition file usually we have, which is very very important। okay, यहाँ पे हम एक्चुअली कोड लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअली बिजनेस लॉजिक जो होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। और इसके बाद जो अनदर फाइल होती है, जो कि होती है आपकी रनर क्लास, जो कि आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने फ्राइडे को पढ़ी थी, राइट। जो जो पढ़ा है किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? सर एक फीचर फाइल में सिनेरियो एक सिनेरियो मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं सर, एक फीचर मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पढ़ेंगे ना, वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ पहली ही केस लिखी है हमने। यस, यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो यू कैन एबल टू राइट डाउन, कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ, एक फीचर फाइल में सिर्फ एक ही फीचर कीवर्ड होता है, बट मल्टीपल आपके सिनेरियोस कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, ओके ओके, व्हाट आर अदर पीपल? रवि, सिर्फ रवि है, रवि सुमित, बाकी लोग। मंडे इज क्वाइट हार्ड। हाँ, ओके सर स्टेप डेफिनेशन एक बार बताओगे सर? स्टेप डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये जो टेस्ट केस हमने जो यहाँ पे लिखी है रवि, ओके, इसका ये तो वर्किंग लैंग्वेज में और नेटिव लैंग्वेज में लिखा है। इसका जो होता है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हमारा, देखो ये कोड कुकुम्बर जनरेट करके देता है। यू कैन सी दिस इज कोड एक्चुअली जनरेटेड बाय द कुकुम्बर। मैंने क्या किया, एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। यू कैन सी आई जस्ट ऑलरेडी एडेड, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एक्चुअल जो बिजनेस लॉजिक की जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड किया है, और कुछ नहीं है। मतलब इन शॉर्ट कुकुम्बर हमें ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके दे देता है। जैसे कि डेस्टिनी में हमें सब कुछ लिखना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच, सारी चीजें, वैसे यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। ओके सर, नाउ इट इज क्लियर। मतलब यहाँ पे एडवांटेज क्या है रवि, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर बिजनेस एनालिस्ट आता है ना, उसको भी समझ में आता है क्या टेस्ट केस लिखी है। पर अगर आप हमारे जो पहले का जो फ्रेमवर्क थे, अगर आप उसको देखोगे ना गाइज, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वी रोट डाउन, क्या उसको समझ में आएगा बताओ भला। ये देखो, ये आपकी टेस्ट केस, सॉरी टेस्ट इंजन की टेस्ट केस हम ओपन कर दे, ठीक है, क्या समझ में आएगा यहाँ पे बताओ, कुछ समझ में नहीं आता उसको। सो दिस इज द थिंग बेसिकली, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुकुम्बर वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, इन द कुकुम्बर वी हैव अ थ्री मेजर थिंग, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। पहला क्या है, तो पहला आपका है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव, फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग, फर्स्ट थिंग क्या है, आपकी फीचर फाइल, जो कि हमने लिख कर क्रिएट कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने कहां पे हमारा, हमने क्या कर दिया गाइस, व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, ओके, हमने क्या कर दिया गाइस, दिस इज व्हाट बेसिकली वी जस्ट रोट डाउन। ठीक है, ये है हमारी फीचर फाइल कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप डेफिनेशन फाइल, तो स्टेप डेफिनेशन फाइल भी आपकी हमारी हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं रनर क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं हम, रनर क्लास वी आर गोइंग टू लर्न। तो चलो देखते हैं रनर क्लास क्या होता है। So Cucumber uses the JUnit. We need to have a test runner class.
This class will use the JUnit annotations like @run with which tells JUnit what is the test runner class. ये क्या होता है guys? ये रिप्रेजेंट करता है JUnit को और बताता है कि what is the test runner class usually we have. Okay, and that is why this is very very important. Okay, so it more like a starting point of the JUnit to start the execution your test. मतलब आपकी जो टेस्ट के जो एग्जीक्यूशन जो होता है ना यही से स्टार्ट होती है. तो फिर कैसे डिफाइन करते हैं चलो देखते हैं गाइस. Let me quickly create the runner class over here. Let me create the package runner. Okay, ये रनर क्लास क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्लास क्रिएट करता हूँ सिंपल टेस्ट रनर क्लास. ओके, ये टेस्ट रनर क्लास जैसे ही मैंने क्रिएट किया हमेशा याद रखना ये जो टेस्ट रनर क्लास जो होता है ना इट इज एनोटेड विथ एन @run with ऑप्शन. मतलब क्या से एनोटेड होता है गाइस? @run with ऑप्शन के साथ ये एनोटेड होता है. और इसके अंदर क्या लिखना होता है हमें? कुकुम्बर डॉट क्लास वी हैव टू यूज. क्या करना होता है आपको? कुकुम्बर डॉट क्लास कंपल्सरी वी हैव टू यूज. हमेशा याद रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिक्स दिस इज अ फिक्स्ड सिंटैक्स वी हैव गाइस. ओके, अब ये होने के बाद ये तो हो गया आपका टेस्ट रन. अपार्ट फ्रॉम इट गाइस ये जो रन विथ ऑप्शन जो होता है इसके ऊपर भी हमें एक एनोटेशन लिखना होता है जिसका नाम है कुकुम्बर ऑप्शन. हमें क्या करना होता है? कुकुम्बर ऑप्शन एनोटेशन वी हैव टू यूज. इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ मेनी एनोटेशंस वी यूज्ड इन अ कुकुम्बर. तो गाइस ये आपको बताते आना चाहिए. तो दिस इज कुकुम्बर ऑप्शन बेसिकली वी हैव टू डिफाइन. ये कुकुम्बर ऑप्शन डिफाइन करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? You can see the lemon language @cucumber options are like a property file or settings for your test. Basically, cucumber option enable us to do all the things that we could have done if we have used the cucumber command line. Okay, तो मतलब जब जब आपको cucumber command line यूज करना होता है that time basically we can use. Okay, तो सर यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे यू कैन डिफाइन योर ऑप्शन. जैसे कि यू कैन डिफाइन योर जब जब आपको आपके फीचर फाइल कहाँ पे है, आपके आपकी फीचर फाइल कहाँ पे, आपकी स्टेप डेफिनेशन फाइल कहाँ पे, जब आपको ये सारी चीजें लोकेट करनी होती है ना गाइस दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज दिस ऑप्शंस. व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू यूज? कुकुम्बर ऑप्शन में वो सारी चीजें डिफाइन करनी होती है. जैसे कि देखो यहाँ पे फीचर्स, तो फीचर्स क्या करता है गाइस? फीचर्स एक्चुअली लोकेट करता है. क्या लोकेट करता है गाइस? आपकी फीचर फाइल को लोकेट करता है. जैसे कि देखो ये मेरी फीचर फाइल है. लेट मी लोकेट दिस फीचर फाइल. मैं इसका पाथ जो है कॉपी करता हूँ. लेट मी कॉपी द पाथ. ओके, लेट मी ऐड द पाथ गाइस हियर. उसके बाद आप क्या करते हो? स्टेप डेफिनेशन फाइल. तो स्टेप डेफिनेशन फाइल जैसे कि ग्लू हम बेसिकली डिफाइन करते हैं. तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द स्टेप डेफिनेशन फाइल. वेयर इज आवर स्टेप डेफिनेशन फाइल? हियर इज आवर स्टेप डेफिनेशन फाइल. तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्टेप्स. इस तरह से बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ. तो फीचर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी फीचर फाइल कहाँ पे उसको लोकेट करता है. ग्लू क्या करता है? आपकी स्टेप डेफिनेशन फाइल को लोकेट करता है. इज दिस क्लियर अभी? यहाँ पे क्लियर है सभी को? यस सर. तो सर एक चलो बताओ. So these are the thing basically we have which is very very important. ठीक है, अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? ये होने के बाद द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट दी व्हाट गाइस. चलो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्ली रन होता है या नहीं. ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूं, इफ आई एम रनिंग द पॉइंट फ्रॉम हियर यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली रन हो रहा है. एग्री एवरीवन? If clear, you can see this is how exactly we can run our test case in a Cucumber. This is what guys biggest advantage we have. Clear all of you? yes sir. Okay. अब ये होने के बाद what is the next thing we are having guys? Next thing we are having about the फीचर हो गया, ग्लू हो गया. अब हम क्या करते हैं? रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं. क्या करते गए? वी आर गोना ट्राइंग टू जनरेट द रिपोर्ट. तो रिपोर्ट जब भी आपको जनरेट करना होता है ओके, तो क्या करना होता है गाइस? यू हैव टू यूज प्लग इन ऑप्शन फॉर इट. क्या यूज करना होता है? प्लग इन ऑप्शन वी हैव टू यूज. ओके, तो क्या यूज करना होता है? प्लग इन ऑप्शन कंपल्सरी वी हैव टू यूज. जैसे कि मैं क्या करता हूँ? प्लग इन क्या होता है? प्लग इन एक्चुअली प्रिंट द गर्किंग कीवर्ड्स. गर्किंग ये भी कीवर्ड्स होता है.
Okay, prints the gherkin source with additional color and stack trash for an error. This will generate an HTML documents, HTML report at the location mentioned. मतलब जो भी आप लोकेशन मेंशन करोगे वहां पे इट इज गोना डिपेंड. जैसे कि आपका सिंटैक्स होता है pretty, okay, pretty. This is what guys keyword we have to define. Okay, दिस इज व्हाट कीवर्ड वी हैव टू डिफाइन. और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि विच रिपोर्ट यू हैव टू जनरेट. सपोज मुझे एचटीएमएल रिपोर्ट जनरेट करना है, कोलन कहां पे जनरेट करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, इस टारगेट वाले फोल्डर में जनरेट करना है. तो लेट्स मी क्विकली डिफाइन टारगेट फोल्डर, टारगेट, और उसके बाद इसका जो भी पाथ होगा वो मतलब टारगेट फोल्डर के बाद उसके बाद आपको जो भी नाम देना है मैं नाम दे सकता हूं, कुकुम्बर हाइफन रिपोर्ट .html. दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू डिफाइन. इस तरह से हम क्या करते हैं, चीजों को जो है डिफाइन करते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखना है दिस इज कंपल्सरी वी हैव टू डिफाइन. और ये जो होता है ये आपको क्या पे डिफाइन करना होता है, कर्ली ब्रैकेट में यू हैव टू डिफाइन. दिस इज व्हाट गाइस कंपल्सरी यू हैव टू डिफाइन. और अगर मैं मेरा प्रोग्राम रन करता हूं, इफ आई एम रनिंग माय प्रोग्राम, यू कैन सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड नाउ. सी मेरा प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट हो गया, स्क्रिप्ट भी रन हो गई, उसने कंसोल पे भी चीजें प्रॉपर्ली प्रिंट कर दी, और यहाँ पे देखो आपकी रिपोर्ट फाइल भी जनरेट हो गई. और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यू कैन सी गाइस दिस इज हाउ आवर रिपोर्ट इज बीइंग जनरेटेड. एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? क्या था, क्लियर है सभी को? सी दिस इज नाइस रिपोर्ट जनरेटेड बाय दी कुकुम्बर, हमेशा याद रखना है. ओके, क्लियर एवरीवन हाउ टू जनरेट द रिपोर्ट्स? Yes, sir. Okay, just a minute, just give me a minute. Just give me a minute, guys. I'll be back. Okay, I'm sorry for guys for interruption. I'm back. Okay. So yes, what we are talking about these things only. Okay. So how to generate the report? Everyone is clear, guys, with this report. तो यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि विच कुकुम्बर वर्जन यूज, जावा वर्जन कौन सा है आपका, कितने बिट का सर्वर है आपका, वीएम विंडोज मशीन कौन सा, ये एक लाइन में डिफाइन कर दिया. हाउ मेनी टेस्ट केस आर पास, हाउ मेनी टेस्ट केस आर फेल. ओके, okay, how many test cases are passed, how many test cases are failed.
ये सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन हो रही है। अंडरस्टूड टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? चलो बताओ बताओ बताओ, ऑल ऑफ यू। ग्रेट। Yes. Yes, sir. Okay. So this is how guys usually reports basically we can generate in a Cucumber. अब with the help of the plugin keyword हमेशा याद रखना है। ओके, अब ये होने के बाद ये जो कुकुम्बर ऑप्शन में होते हैं ना, हमारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन, वी आर गोना लर्न दी अदर ऑप्शन एज वेल। तो पहला ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया, राइट? प्लगइन वाला ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी ड्राई रन ऑप्शन। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी ड्राई रन ऑप्शन। सर ये ड्राई रन ऑप्शन क्या होता है? ये चेक करता है कि आपके जो भी फीचर फाइल के अंदर जो स्टेप्स डिफाइन किए, जो भी फीचर फाइल के अंदर जो भी आपने स्टेप्स डिफाइन किए हैं, ओके, उसके प्रॉपरली स्टेप्स आर प्रॉपरली रोट डाउन और नॉट। उसके हिसाब से हमारी जो स्टेप्स है वो प्रॉपरली राइट डाउन है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना था, वी हैव टू डिफाइन। ओके, हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि व्हाट इज एन एग्जांपल, जैसे कि यू कैन सी, अब यहाँ पे मेरे दीज आर द 3 स्टेप्स भी डिफाइन, राइट? तो अगर इसका ये देखो, ये स्टेप्स हमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया है, तो आपका ड्राई रन चेक करेगा कि क्या क्या इंप्लीमेंट नहीं है, कहाँ पे आपने फीचर फाइल के अंदर स्टेप्स डिफाइन किए और कहाँ पे आपके उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। चलो देखते हैं, लेट मी क्विकली शो यू दिस पार्ट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको कमेंटेड आउट कर देता हूँ। ओके, इसको कमेंटेड आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे जो टेस्ट रनर में है ड्राई रन इक्वल टू ट्रू डिफाइन करता हूँ। लेट मी रन कर, यहाँ पे देखो अब फेल हो जाएगा। ड्राई रन अगर ट्रू है तो आपकी टेस्ट केस जो होती है ना एग्जीक्यूट नहीं होती है, मतलब ब्राउजर वगैरह ओपन नहीं होता, ये सिर्फ चेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और देखो उसने प्रॉपरली हमें रिस्पॉन्स में दे दिया कि ये जो वेन क्लिक ऑन दी लॉग इन बटन है इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड है, प्लीज प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्टेप्स। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? एवरीवन एग्री? Yes. ओके, Yes. तो अगर मैं यहाँ दिस इज व्हाट गाइस आई वांट टू टेल यू, अगर मैं इसको जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसको अनेबल कर देता हूँ, लेट मी अनेबल द इंप्लीमेंटेशन गाइस, और लेट मी अगेन रन द टेस्ट रनर क्लास। यहाँ पे देखो अब सारे एरर जो भी चले जाएंगे अब हम। सी, एग्री एवरीवन? ट्राई रन इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू क्लियर है? ये क्या करता है, ये सिर्फ इतना ही चेक करता है कि आपके जो फीचर फाइल में जो टेस्ट स्टेप्स है वो, और यहाँ पे जो आपकी स्टेप डेमोंस्ट्रेशन फाइल में जो टेस्ट स्टेप्स है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है या नहीं, ये चेक करने का काम करता है। अंडरस्टूड टू एवरीवन? क्लियर सभी को? कहाँ पे है सब लोग? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ये होने के नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी मोनोक्रोम ऑप्शन। ओके, हमने फीचर ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, व्यू ऑलरेडी पढ़ लिया है, ड्राई रन पढ़ लिया है, प्लगइन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले मोनोक्रोम ऑप्शन। मोनोक्रोम क्या होता है? ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ जब हमें कंसोल के कोई आउटपुट प्रिंट करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, मस्ट बी, इट शुड बी रीडेबल, दैट टाइम व्हाट गाइस, मोनोक्रोम ऑप्शन वी हैव टू यूज। दैट टाइम व्हाट ऑप्शन वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज मोनोक्रोम ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मोनोक्रोम इज इक्वल टू ट्रू डिफाइन करता हूँ, तो मोनोक्रोम क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करने का काम करता है, इतना, ये इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी आपको क्या दिखाई देगा, यू कैन सी, आर यू एबल टू सी गाइस ब्लैक एंड व्हाइट वाला आउटपुट। और अगर आपको कलरफुल में आउटपुट चाहिए होता है तो मोनोक्रोम अगर फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, बिना मोनोक्रोम की यू विल गेट द आउटपुट ओवर द कंसोल इन द कलरफुल फॉर्मेट। बट मोनोक्रोम इज इक्वल टू ट्रू अगर आपने डिफाइन कर दिया, योर आउटपुट विल गेट प्रिंटेड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। क्लियर एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. What about the people? Yes. Okay, great.
तो ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट दी ड्राई रन, मोनोक्रोम, ये सारे कीवर्ड्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग जो वर्किंग फाइल्स के अंदर जो अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एंड कीवर्ड। बाय द वे एंड और ये बट कीवर्ड दीज आर द ऑप्शनल कीवर्ड, वी हैव इसको यूज किया नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, बट क्या होता है चलो देखते हैं। तो एंड कीवर्ड क्या होता है, सो दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू ऐड मोर कंडीशंस इनटू योर स्टेप। जब जब आपको कभी भी मोर कंडीशंस व्हेनेवर यू हैव टू ऐड इन योर स्टेप, दैट टाइम व्हाट गाइस, एंड कीवर्ड वी हैव टू यूज। क्या यूज करते हैं गाइस, हम एंड कीवर्ड यूज करते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू ऐड मोर कंडीशन इनटू योर स्टेप। ये क्या करता है guys? जब जब आपको मोर कंडीशन व्हेनेवर यू हैव टू ऐड, that time and keyword compulsory we have to add guys, please make a note of this point। जब जब आपको more conditions whenever you have to add, that time क्या कर सकते हैं हम, we have to use an and keyword। तो चलो देखते हैं what is the and keyword we have, okay। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फीचर फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, गिवन व्हेन देन क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई एक्शन बेसिकली परफॉर्म करनी है। क्या एक्शंस परफॉर्म करनी है, मुझे परफॉर्म करना है ओके मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, ओके मुझे एक्शंस क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, क्या करते गए हम, गिवन व्हेन पे मैं क्या करता हूं, व्हेन, ओके एंटर, ओके enter, okay enter username, okay this is what guys I'm just defining in a username text box। ये मैंने डिफाइन कर दिया। ये डिफाइन करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली भैया, अब मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन परफॉर्म करनी है एंड, ओके क्या करना गाइस, एंड मुझे और एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी है कंडीशन। तो जब जब मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन परफॉर्म करनी होती है, दैट टाइम वी हैव टू यूज एन एंड कीवर्ड। एंड यू कैन सी एंटर, ओके एंटर पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ओके। और यहाँ पे भी आप इस वेन को भी एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ गाइस वी कैन जस्ट परफॉर्म इट। और इसका मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली प्रोवाइड करता हूँ। लेट मी रन द स्क्रिप्ट, ओके लेट मी कॉपी द कोड गाइस हियर, ओके। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्ली नोटिस किया होगा, यू कैन सी, ये देखो एंटर यूजर नेम इन यूजर इन टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मैंने वेन कीवर्ड के साथ लिखा है। जो मैं एंड कीवर्ड के साथ लिख रहा हूं ना, ये देखो डिफरेंशिएट कर रहा है गाइस। इज इट डिफरेंशिएटिंग, यू कैन सी, वो उसने अभी भी एट द रेट वेन का ही एनोटेशन दिया है हमें, राइट। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है एंड कीवर्ड लिखने का, सिर्फ ये क्या करता है, इट इज इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी इन अ फीचर फाइल। ये क्या करता है गाइस, फीचर फाइल के अंदर जो भी रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करने का काम करता है। ऑल ऑफ यू क्लियर एवरीवन? आर यू विथ मी गाइस? Yes, sir. यस सर। किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? नो सर। ओके हमेशा याद रखना, दिस इज व्हाट गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये होने के बाद सपोज अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यू कैन सी, लेट मी क्विकली ऐड लाइक कॉपी एंड पेस्ट। दिस इज व्हाट गाइस कोड आई हैव टू राइट डाउन। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल डेटा आई एम जस्ट गोना से driver dot find element by dot, okay this is what guys I have to define। by dot id I am gonna define dot send keys। यहाँ पे सपोज मैं id डिफाइन करता हूँ ऐसे ही रैंडम, ओके। सेम थिंग आई एम गोना डिफाइन ओवर हियर। और पासवर्ड के लिए भी सेम चीज आई एम गोना डिफाइन। ये है हमारा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ओके टेस्ट ऐसे में ऐड करता हूँ। यू कैन सी दिस इज व्हाट गाइस आई जस्ट रोट डाउन।
और अगर अब मैं मेरा टेस्ट रनर क्लास ओपन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय ऑल डेटा विल बी एग्जीक्यूट हियर। ओके, जस्ट अ मिनट। ये फीचर फाइल सॉरी रनर क्लास के अंदर मुझे इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, मैं इसको फॉल्स डिपेंड कर देता। यू कैन सी क्लियर एवरीवन, सी ऑल ऑफ यू, यस सर। दिस इज हाउ द एंड कीवर्ड। जब भी आपको एक्स्ट्रा मोड कीवर्ड ऐड करने होते, कंडीशन ऐड करनी होती, दैट टाइम ऐड कीवर्ड वी हैव टू यूज। हालांकि कुकुम्बर ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता है बिजनेस लॉजिक में, उसको वेन ही कंसिडर करता है, बट एंड इज यूज फॉर लाइक व्हेनेवर वी हैव टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ आवर फीचर फाइल, so that time and keyword we have to use. Okay, अब ये जैसे ही हो गया, वंस वी आर डन विद दिस पार्ट, ओके, जैसे ये हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं हमारे व्हाट गाइस बट कीवर्ड। बट कीवर्ड क्या होता है? दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू ऐड द नेगेटिव कंडीशन। जब भी आपको नेगेटिव कंडीशन आपको ऐड करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस पार्ट। ओके, इन द कुकुम्बर स्टेप डेफिनेशन फाइल द but कीवर्ड इज ट्रीटेड द सेम वे एज एंड और देन, मतलब ये भी सेम ही क्रिएट करता है, ऐसे इसको डिफरेंशिएट भी नहीं करता है कुकुम्बर, बट स्टिल फॉर इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, then this keyword we have to use while writing the step definition. Cucumber doesn't specifically differentiate between but and other keyword. Okay, so that time what guys but keyword we have to define. तो अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन करते हैं what guys but keyword को मैं डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ क्लियर टेक्स्ट in a username text box, तो दैट टाइम वी कैन डिफाइन। कैसे हमें क्या याद रखना है? तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट स्टेप डेफिनेशन फाइल अगर मैं डिफाइन करता हूँ, यू कैन सी गाइस आई कैन क्लियर माय टेक्स्ट गाइस हियर। ओके, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द कंडीशन कि मुझे उसको टेक्स्ट क्लियर करना है। तो जब जब आपको कोई नेगेटिव कंडीशन डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम वी कैन जस्ट डिफाइन गाइस। ओके, हमेशा याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना है। और अगर मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस व्हाट इज द क्लैपन, माय टेक्स्ट विल बी क्लियर्ड हियर एज वेल गाइस। ओके, वो ऐड होके क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर तो नहीं हुआ गाइस, है ना? क्लियर तो नहीं हुआ, देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट अप्लाई कर देते, देखते हैं ये क्लियर होता है या नहीं। जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा, क्लियर करके फिर से ऐड कर रहा है। ओके, क्योंकि हमारे फीचर फाइल के अंदर यूजर नेम क्लियर टेक्स्ट क्लियर किया था ना गाइस उसने, राइट? क्लियर क्लियर तो हो रहा है यहाँ पे। हम क्या करते, क्लियर द टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, और ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। और what exactly happened, what is the difference here? जस्ट अ मिनट गाइस, ये क्लियर क्यों नहीं किया इसने? सी, उसने क्लियर करने के बाद फिर से वो ये कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको जो ये जो क्लियर का जो स्टेप है ना, इसको हम बाद में ऐड कर देंगे ताकि हमें और प्रॉपरली समझ में आए कि व्हाट इज द वेयर इज द प्रॉब्लम। थ्री क्लियर करने के बाद तो फिर से ऐड कर रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो ऑटो पॉपअप ले रहा होगा। सो दिस आर द थिंग विथ क्लियर। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? क्या था क्लियर है सभी को कि हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ द बट कीवर्ड हियर?
यस सर। ओके तो क्या होता है बट कीवर्ड, जब जब हमें कोई निगेटिव कंडीशन आपको ऐड करना होता है इन द फ्यूचर वाइल ओनली दैट टाइम बट कीवर्ड वी हैव टू यूज। वैसे कुकुम्बर इसको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता, अगर आप बट के साथ अगर वेन कीवर्ड भी यूज कर देते हो ना कोई दिक्कत नहीं, देयर इज अ नो प्रॉब्लम गाइस। यू कैन से अगर मैं स्क्रिप्ट रन करता हूं यहाँ पे बट के साथ अगर वेर कीवर्ड भी यूज करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सी वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्टिल वी कैन एबल टू रन आवर स्क्रिप्ट। यू कैन सी क्लियर एवरीवन, आपको कोई नहीं आ रहा है। ओके so these are the thing basically which is very very important. This is the but keyword भी आप अब ये जैसे ही ये हो गया what is the next thing we are going to learn guys? next thing हम पढ़ने वाले हैं about the background keyword, okay? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके तो अब हम क्या पढ़ने वाले what we are going to learn guys? background keywords के बारे में पढ़ने वाले, चलो देखते हैं। ओके मैं यहाँ पे अनादर सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, वेरीफाई एंटर डेटा इन लॉग इन ऑफ सोर्स डेमो एप्लीकेशन। ये मेरी टेस्ट केस मैंने लिख दिया, ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ ओपन सोर्स डेमो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड वगैरह एंटर कर रहा हूँ, इतनी ही चीजें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना एवरीवन, ओनली दिस थिंग आई एम गोना परफॉर्म। गाइस आप ये दोनों टेस्ट केस में दो टेस्ट केस है आपके सामने, व्हाट एग्जैक्टली यू ऑल गाइस आर नोटिसिंग हियर, क्या आप लोग नोटिस कर रहे हो यहाँ पे बताओ मुझे, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर नोटिसिंग हियर, चलो चलो बताओ एवरीवन। एनीवन हैज एनी आइडिया, चलो बताओ क्या नोटिस कर रहे हो गाइस आप सब लोग यहाँ पे। सर बट कंडीशन नहीं है। नहीं, अगर हम देखेंगे कि ये दोनों टेस्ट केसेस में, और दोनों छोड़ो, अगर मैं यहाँ पे 10 टेस्ट केस भी अगर क्रिएट करता हूँ मेरी हर टेस्ट केस में ये पहली टेस्ट केस सेम रहेगी या नहीं रहेगी गाइस, व्हाट डू यू थिंक? यस सर, केवल सेम है। एग्री एवरीवन, हमारी क्या होगी दोनों टेस्ट केस में से ये जो पहली टेस्ट केस है इट विल बी सेम ना गाइस, आपकी जो गिवन कंडीशन जो होगी, जो आपकी प्री कंडीशन होगी इट विल बी सेम गाइस। मतलब यही नहीं और कोई भी अगर आप टेस्ट केस लिखोगे इस फीचर फाइल के अंदर तो सारी टेस्ट केस की जो पहली स्टेप से सेम ही रहेगी। तो जब जब आपको आपकी कोई भी प्री कंडीशन जो होती है आपकी, जब आपको पहले ही डिफाइन करना होता है दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज बैकग्राउंड कीवर्ड। वी हैव टू क्या यूज करते हैं गाइस आप, बैकग्राउंड कीवर्ड यूज करते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो जब जब आपकी रिपीटेड टेस्ट केस अगर रिपीट हो रही है, प्री कंडीशन जब आपको सारी टेस्ट केस की ग्लोबल लेवल पे डिपेंड करनी होती है दैट टाइम बैकग्राउंड कीवर्ड भी आप अगर मैं टेस्ट रनर रन करता हूँ अब मेरी दोनों की दोनों टेस्ट केस होगी रन हो जाएगी। सो दिस इज द प्री कंडीशन वी हैव टू डिपेंड। तो जब भी मुझे फीचर फाइल के अंदर जो मेरी प्री कंडीशन है जब मुझे उसको प्रॉपरली डिफाइन करनी होती है दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज दिस बैकग्राउंड कीवर्ड वी हैव टू यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द बैकग्राउंड कीवर्ड वी हैव? Yes. Anyone has any doubt, query, question here? No one? Great. अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी प्रोसीड फर्दर गाइस। ओके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या पढ़ने वाले गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? दिस इज बैकग्राउंड कीवर्ड वी हैव। तो बैकग्राउंड कीवर्ड is used to define a step or series of steps that are common for all tests in a feature file.
it allow you to add some context to the scenario for the feature where it is to be defined. Background is much like a scenario containing a few steps, but it runs before every scenario where for the feature is in which it is defined, and that is why बैकग्राउंड कीवर्ड भी आपकी, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी डिफाइन किया गया इस बैकग्राउंड कीवर्ड का। अब ये होने के बाद अब हम पढ़ने वाले रूल कीवर्ड। अब ये जो रूल कीवर्ड होता है ना, इट इंट्रोड्यूस इन कुकुम्बर वर्जन 6, ओके, जो कि बिजनेस रूल को रिप्रेजेंट करता है। जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस रूल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब गाइस, अगर आपकी कोई बिजनेस रूल है कि आप एक दिन में से 2000 न्यू अकाउंट ओपन करने के बाद 2000 ही मनी यू कैन ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट एक पहले दिन को, बाद में यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर। तो जब आपके ऐसे कोई सिनेरियोज होते हैं, व्हेनेवर यू आर हैविंग अ सिनेरियो लाइक दिस, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज कुकुम्बर। तो रूल इज मीन टू कवर्ड वन और मोर सिनेरियो दैट एक्सप्लेन द रूल। जब भी आपको वन और मोर सिनेरियोज बेसिकली डिफाइन करने होते हैं जो कि रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, दैट टाइम रूल कीवर्ड वी हैव टू यूज। ओके, हमेशा याद करना है या हमेशा याद रखना है, दिस इज अ रूल कीवर्ड वी हैव। तो वो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रूल डिफाइन कर देता हूँ, कहीं पे भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रूल यू कैन जस्ट डिफाइन, ओके, लॉगिन शुड बी डन विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स ओनली। ये हमारा रूल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जैसे ही मैंने रूल डिफाइन किया और अगर मैं मेरा रनर क्लास रन करता हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कहीं पे भी कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। अगर मैंने रूल कीवर्ड डिफाइन किया तो इसका जो भी डेफिनेशन वगैरह जो कहीं पे भी कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रूल इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशनल पर्पज है। रूल किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर मैं कुकुम्बर रिपोर्ट्स को ओपन करता हूं, यहाँ पे इफ आई एम जस्ट ओपनिंग, तो यहाँ पे देखोगे आपको रूल दिखाएगा। देखो एक पास एक फेल है हमारी टेस्ट केस, और यहाँ पे आपको दिखाएगा रूल दिखाएगा। सी, आर एबल टू सी गाइस रूल एवरीवन? एग्री एवरीवन? सी, रूल दिखाई दे रहा है आप सभी को? Yes. दिस इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज ओनली। यहाँ पे भी आपको कंसोल पे भी दिखाई देगा, ऐसा कंसोल पे नहीं दिखाई दे रहा है। But this is the rule usually we have which plays a very major role, ठीक है एवरीवन? So rule is just for information। और ये भी इंटरव्यू में पूछा था कि what rule keyword does, रूल कीवर्ड क्या करता है। रूल का इतना ही यूज होता है जब जब आपको बिजनेस रूल डिफाइन करना होता है फीचर फाइल के अंदर, दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ द रूल कीवर्ड वी कैन डिफाइन गाइस। ओके, क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. ओके सर, तो ये हम अलग अलग एक फीचर फाइल के अंदर अलग अलग रूल डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है। ओके, सो ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे पैरामीटराइजेशन। कैसे याद है आपको कि हमने ऑलरेडी पैरामीटराइजेशन टेस्ट इंजन में पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है गाइस? व्हाट डू यू थिंक? एग्री एवरीवन? हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है? पैरामीटराइजेशन इन अ टेस्ट इंजन में पढ़ा है। मतलब पैरामीटराइजेशन की नीड क्या होती है? जब जब हमें कभी भी कोई भी टेस्ट डेटा मैनेज करना होता है, दैट टाइम पैरामीटराइजेशन वी कैन यूज इट, राइट? So in Cucumber, you can parameterize scenario without using the examples keywords by directly embedding parameters within the scenario steps। मतलब गाइस, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे कहाँ पे गाइस, यू कैन सी, ये देखो ये हमारी फीचर पहले, यहाँ पे देखो ये डेटा डायरेक्टली हमने हार्ड कोड किया, विच इज नॉट करेक्ट थिंग ना, राइट गाइस? तो जब जब आपको कभी भी कोई भी डेटा प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डिफाइन, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप आपका डेटा जो होता है प्रॉपर्ली पैरामीटराइज कर सकते हो। सर हाउ वी कैन पैरामीटराइज आवर डेटा? वेरी सिंपल गाइज, यू हैव टू यूज सिनेरियो कीवर्ड, वेरीफाई लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। और ये होने के बाद यू कैन सिंपल गाइज, वी कैन जस्ट डिफाइन ओवर हियर वेरीफाई। अब हमने क्या किया, इस तरह से हमने डिफाइन किया, राइट? इस तरह से हमने डिफाइन किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, एंटर यूजर नेम इन एंटर यूजर नेम। ओके, क्या है यूजर नेम? जब भी आपको यूजर नेम पास करना है, इस तरह से डबल कोट में यू हैव टू पास योर यूजर नेम। तो कहां पे गाइस हमारा यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम, ये देखो दिस इज आवर वैलिड यूजर नेम।
हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट जो होता है, डेटा जो होता है, हम स्क्रिप्ट के अंदर हार्ड कोड नहीं करते, राइट राइट। हमने ऑलरेडी टेस्ट इंजन में पढ़ा है, हम हमारी जो स्क्रिप्ट के अंदर डेटा जो होता है हार्ड कोड नहीं करते। तो इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड भी आई हैव टू डिफाइन हियर लाइक दिस गाइस। This is what guys we can just define the password here. और ये होने के बाद what is the next thing basically we have to okay given when and और basically मैं क्या करता हूँ और and यूज करता हूँ। और यहाँ पे I'm just using click on what guys click on the login button, ये मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे ये डिफाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा, आई एम गोना वेरीफाई। देन क्या वेरीफाई करना है गाइज, देन वेरीफाई you know home page, home dashboard. This is what guys I have to define. तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ, सेपरेट इंप्लीमेंटेशन आई हैव टू प्रोवाइड गाइस हियर, क्योंकि अभी ये देखो ये इस तरह से यू कैन सी पैरामीटराइजेशंस वी आर हैविंग। याद है ना गाइस, हमने टेस्ट इंजन में ये सारी चीजें पढ़ी थी, यू कैन सी। तो इस तरह से डेटा जो है मैं क्या करता हूँ, हार्ड कोड नहीं पास करता स्क्रिप्ट में। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट, जिस तरह से टेस्ट इंजन में हमने पढ़ा था कि टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल फाइल से डेटा हमने पास किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करें, टेस्ट डेटा जो है हमारी फीचर फाइल के अंदर पास कर रहे हैं। ओके, these are the thing basically we have it, okay। यहाँ पे ये होने के बाद what is the next thing basically we are having guys, next thing we want to tell like you know I have to simple use this part guys here। सिर्फ जो मैं यहाँ पे जो डेटा पास कर रहा हूँ अब इसको पास करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा पासवर्ड है दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज। और ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, you can see guys you can verify this product पेज, मतलब जो भी टेक्स्ट है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपल गाइज आई कैन यूज ओवर हियर, एक में यहाँ पे वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे असर्शन से वेरीफाई करेंगे। असर्शन डॉट असर्शन ट्रू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, जो भी मेरा एक्स पाथ है वो मैं एक्स पाथ यहाँ पे लिखता हूँ। डबल फॉरवर्ड स्लैश स्पैन किसके अंदर है गाइज, वो span, okay, text method we have span in square bracket, text method we have is equal to in single quote, this is the text method we have। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट इज डिस्प्ले ये डिफाइन कर देता हूँ, ये हो गया मेरा असर्शन। ओके, वेरी सिंपल थिंग है। और अगर मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ, यू कैन सी माय स्क्रिप्ट शुड बी रन नाउ। ओके, होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे क्या करना है, ये बाकी की जो दो टेस्ट केस है अभी रन नहीं करनी है, इसको कमेंटेड आउट कर देता हूँ। लेट मी रन गाइस, मुझे सिर्फ एक ही टेस्ट केस रन करनी है। यू कैन सी गाइस इस तरह से हम डेटा पैरामीटराइज करते हैं। क्लियर एवरीवन, हो गया इस मेरा लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे। लॉगिन हो गया गाइस मेरा सक्सेसफुल, एग्री टू एवरीवन। Yes, sir. Does anyone have any doubt, query, question right here? सर जो चेंज यूर पासवर्ड ये वाला जो पॉपअप आता है, इससे हमारे फ्लो पे कोई इफेक्ट तो नहीं आता ना? ये तो जस्ट ब्राउजर पॉपअप है, इसको आपको डिजायर्ड कैपेबिलिटी के साथ डिसेबल करना है। ये आपका अलर्ट नहीं है, दिस इज जस्ट ब्राउजर पॉपअप वी हैव, इसको आप डिजायर्ड कैपेबिलिटी के साथ यू कैन जस्ट डिसेबल। तो इससे हमारा सुमित यस सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे देखा ना आपने कि हमारा वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, देखो अगर ये अलर्ट होता था तो वो क्लिक ही नहीं कर पाता था, वेरीफाई नहीं कर पाता था, हमने अलर्ट को तो हैंडल नहीं किया यहाँ पे, राइट। जैसे जब मैं टेस्ट कर रहा था तो वो आ रहा था, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि उसकी वजह से आगे नहीं जा रहा है करके, मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा लगता था। नहीं, आप परफॉर्म करके देखो, यू विल गेट एन आउटपुट। ओके सर, मेरे कोड का कोई प्रॉब्लम था वहां पे। अच्छा।
See, so this is the thing basically I want to tell you, which is very, very important. Clear to all of you, everyone? Anyone has any doubt, query, question? कि डेटा कैसे पास करते हैं हम? ओके, इस तरह से हम पैरामीटराइजेशन वी कैन अचीव गाइस इन अ कुकुम्बर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है. इस तरह से डबल कोट में वी कैन पास आवर डेटा. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू. हम फ्रंट एंड साइड पे ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर ही यूज करते हैं ऑटोमेशन के लिए, बिकॉज इट इंक्रीज एंड रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. So please make a note of this point. Understood to everyone, all of you? Yes. Yes. Anyone has any doubt, query, question, guys? Here? Great. अगर किसी को नहीं होगा तो लेट मी प्रोसीड फर्दर. ठीक है ना गाइस? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इन कुकुम्बर. क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेटा ड्रिवन इन कुकुम्बर. अब गाइस ये तो ठीक है, ये हमने पैरामीटराइजेशन यहाँ पे पास कर दिया, विच इज फाइन. पर गाइस मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, कि अगर मुझे यही अभी इन निगेटिव टेस्ट डेटा के साथ टेस्ट केस लिखना है, निगेटिव टेस्ट डेटा के साथ टेस्ट केस लिखना है, मतलब वेरीफाई लॉग इन विथ वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड. तो ये प्रॉब्लम है ना गाइस? व्हाट डू यू थिंक? एग्री और नॉट गाइस? इज दिस प्रॉब्लम और नॉट? तो अब अगर हम ऐसा ही आउटपुट डेटा अगर हम डिफाइन करेंगे अगेन यहाँ पे, तो अगेन प्रॉब्लम है. मुझे क्या करना होगा? तीन अलग अलग अननेसेसरी टेस्ट केस आई हैव टू क्रिएट. एग्री और नॉट गाइस? व्हाट डू यू थिंक? I have to create and 3 unnecessary test case here. This is a problem actually, right? Agree or not? Yes, sir. मतलब मुझे क्या करना होगा अभी? वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, एंड वेरीफाई लॉग इन विद इनवैलिड लाइक वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड. इस तरह से 3 अलग टेस्ट लिखनी पड़ेगी. तो गाइस इसीलिए हम क्या करते हैं? डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रॉपर्ली फॉलो करते. तो जब भी मेरी कोई ऐसी टेस्ट केस होती है, एक ही टेस्ट केस कोड सेम ही रहेगा, सिर्फ इनपुट चेंज होने वाले हैं. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? सिनारियो आउटलाइन लाइक डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज करते हैं. डेटा ड्रिवन अप्रोच भी आपको अचीव विद एन सिनारियो आउटलाइन. मतलब गाइस इन कुकुम्बर हमें अपाची एपीआई एक्सेल फाइल का भी कोई जरूरत नहीं है. हाँ, वो भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं है. Scenario outline we can follow guys here, or you have to use what guys? आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे you have to follow the examples keyword. क्या फॉलो कर रहा है? एग्जाम्पल्स कीवर्ड. और यहाँ पे जो भी आपको होता है, आपको आपका डेटा इस तरह से यू कैन डिफाइन. दिस इज हाउ गाइस वी कैन जस्ट डिफाइन आवर डेटा गाइस हियर. इस तरह से हम डेटा डिफाइन करते हैं. हम कोई भी डेटा हार्ड कोड नहीं करते. और यहाँ पे जो है ना गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस तरह से पास कर देते हैं. इस एंकर ब्रैकेट में वी हैव टू पास द नेम, यूजर नेम. यू कैन से उसने इमीडिएटली पिकअप कर लिया, राइट? यहाँ पे ये देखो, पासवर्ड, इमीडिएटली इज गोना पिकअप. यू कैन सी इस तरह से वी कैन जस्ट डिफाइन. ओके, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ वेरीफाई लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल. ये मैंने डिफाइन कर दिया. जो भी मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल है, चलो ऐड करते गए यहाँ पे. ओके, जैसे कि ये है मेरा वैलिड यूजर नेम, ये है मेरा इनवैलिड पासवर्ड, test@123. देन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे डिफाइन करेंगे इनवैलिड यूजर नेम. ओके, इनवैलिड. ओके, और यहाँ पे वैलिड पासवर्ड आई एम जस्ट गोना डिफाइन. ओके, और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे गाइस? इनवैलिड, इनवैलिड. दिस इज हाउ गाइस एग्जैक्टली वी कैन जस्ट डिफाइन आवर डेटा. इस तरह से हम क्या करते हैं?
डेटा डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई, ओके, वेरीफाई एरर मेथड, जो कि ऑलरेडी हमने चेक किया है। ओके ओके, अब ये होने के बाद अगर अब मैं मेरी टेस्ट केस रन करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यू कैन सी गाइस, मेरी अभी टेस्ट केस जो होगी 3 अलग अलग टेस्ट डेटा के साथ एग्जीक्यूट होगी। मेरी जो टेस्ट केस है कितने केस, 3 अलग अलग टेस्ट डेटा के साथ एग्जीक्यूट होगी। लेट मी रन माय स्क्रिप्ट गाइस, यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये हो गए फर्स्ट, ये हो गए सेकंड, ये हो गई आपकी थर्ड। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? तो same thing I have to run with a different test data. This is how guys we can achieve with the help of the data driven approach. Data driven approach compulsory we have to use with a scenario outline and examples keyword. इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेरियो आउटलाइन एंड सिनेरियो कीवर्ड। सिनेरियो रिप्रेजेंट फॉर सिंगल वन टेस्ट केस, सिनेरियो आउटलाइन रिप्रेजेंट फॉर मल्टीपल टेस्ट केस। अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? सिनेरियो जो होता है ये सिंगल टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, सिनेरियो आउटलाइन रिप्रेजेंट फॉर मल्टीपल टेस्ट केस। सिनेरियो आउटलाइन अगर आप डिफाइन करते हो, अगर आपने एग्जांपल कीवर्ड अगर नहीं डिफाइन किया, आपको कंपाइलेशन में एरर मिलेंगे गाइस, आप यू कांट प्रोसीड फर्दर। तो ये मैंडेटरी होता है टू परफॉर्म प्रोसीड फर्दर। ठीक है ऑल ऑफ यू? किस तरह से हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अप्रोच यूज करते हैं, क्या लगता है गाइस आपको, टेस्टिंग अच्छा है या कुकुम्बर अच्छा है? Which one is easiest thing? So cucumber. कुकुम्बर अच्छा लगा? ओके, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सब फीचर फाइल बना के जितने मेथड्स चाहिए वो तो कुकुम्बर ही देता है बना के मेथड्स। ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके देता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें बॉडी इंप्लीमेंट करना पड़ता है बस। यस 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 यस। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? अजीत, कृष्णा, रवि, समर्थ? यस सर। Yes. Okay, great. So these are the thing basically we have, which is very very important. हमेशा याद रखना है. Okay, this is the data driven testing approach we have, which plays a very major role. ठीक है everyone? Okay, so this is the thing basically we have, which is very very important. Okay, अब ये होने के बाद what is the next thing basically we have? Next thing हम पढ़ने वाले, this is what is data driven approach basically I explain over here. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेटा टेबल। से आपको जो दिखाई दे रहा है ये डेटा टेबल्स कहते हैं, ये रो और कॉलम को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेटा टेबल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुकुम्बर टैक्स। सर कुकुम्बर टैक्स क्या होता है, चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, अब हमारी एक फीचर फाइल के अंदर इतने सारी टेस्ट केसेस है, राइट? हमारी एक फीचर फाइल के अंदर इतने सारी टेस्ट केस है। अब अगर मैं मेरा रनर क्लास रन करता हूँ, इफ आई एम रनिंग माय रनर क्लास, तो गाइस आप सभी लोगों को दिखाई देगा कि वन बाय वन माय ऑल टेस्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। मेरी जो होगी सारी टेस्ट केस वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हो जाने देते हैं। सी हो गई गाइस मेरी सारी टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, यू कैन सी। एग्री एवरीवन? माय ऑल टेस्ट केस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड हियर। ओके, बट यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया सर, आई डोंट वांट टू रन दी ऑल केसेस सर। अच्छा, आई एम सॉरी गाइस, मैं फिर से रनर क्लास को यूज करता हूँ, जस्ट में। ओके, लेट मी रन दी रनर क्लास। सिलेक्टेड टेस्ट केस रन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना, ये ड्राइवर डॉट क्लोज भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अननेसेसरी मुझे जो है क्लोज ना करना पड़े। Let me run the my test runner class.
सी मेरी सारी टेस्ट केस वन बाय वन जो होगी एग्जीक्यूट होगी, हो रही गाइस मेरी सारी की सारी टेस्ट केस, यू कैन सी। सी, तो यहाँ पे अभी मेरी क्या हो रही है, सारी टेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर आप देखोगे कि माय रिपोर्ट इज बीइंग आल्सो अपडेटेड गाइस, यू कैन सी मेरा रिपोर्ट जो है वो भी अपडेट हो रहा है। सी टोटल 5 टेस्ट केस वी हैव, टोटल 6 टेस्ट केस वी हैव, आउट ऑफ 6 टेस्ट केस 1 टेस्ट केस इज फेल और बाकी टेस्ट केस हमारी पास हो गई, ठीक है। तो ये सारा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है सर, मुझे सारी टेस्ट केस नहीं रन करनी है, मुझे मेरे को एक स्पेशल टेस्ट केस रन करनी है, राइट गाइस। तो गाइस इसके लिए क्या पिक्चर में आता है, टैगिंग कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ये टैगिंग कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट टू ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट इन टेस्ट एंजिन। ग्रुप से याद है ना गाइस आप सभी को, डू यू रिमेंबर टेस्ट एंजिन में ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था नहीं पढ़ा था गाइस हमने, व्हाट डू यू थिंक? Okay, so these are the thing basically. So this is the cucumber tags we have. So cucumber tags are a way to categorize and control the execution of this scenario, feature or examples. They allow you to mark specific scenario or feature file with metadata and then include or exclude them from an execution based on this tag. You can apply the tags by placing them above the feature, scenario outline. आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी आपको फीचर कोई टैग्स ऐड करना होता है, आपको ये सिनेरियो आउटलाइन के आगे आपको डिफाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ नेगेटिव, ये टैग में यूज करता हूँ, ठीक है। नेगेटिव टैग आई एम गोना यूज, उसके बाद आई एम गोना यूज हियर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्मोक आई एम गोना यूज, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ क्या यूज करते हैं जब यहाँ पे ये निगेटिव है ना, राइट। सो यहाँ पे निगेटिव, इस तरह से आई एम गोना ऐड प्लेसिंग द एनोटेशन। और ये होने के बाद मुझे क्या करना है, मेरे जो रनर क्लास में जो है, मेरे जो रनर क्लास में यहाँ पे रनर क्लास में आई हैव टू ऐड द फीचर। रनर क्लास के अंदर मुझे क्या ऐड करना है गाइस, फीचर आई हैव टू ऐड। व्हाट फीचर वी हैव टू ऐड, टैग्स वी हैव टू ऐड। और यहाँ पे इस तरह से आपको डबल कोड में यू हैव टू ऐड योर थिंग। जैसे कि मुझे सिर्फ स्मोक टेस्ट केस रन करनी है, तो आई कैन ऐड स्मोक @स्मोक, इस तरह से आई हैव टू परफॉर्म। और अब अगर मैं रनर क्लास यूज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वही स्मोक टेस्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। सिर्फ कौन से टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगी गाइस हमारी, सिर्फ और सिर्फ स्मोक टेस्ट केस विल बी एग्जीक्यूट। सी बराबर वही टेस्ट केस हमारे एग्जीक्यूट हुई गई, एग्री एवरीवन? एग्री? क्लियर? चलो बताओ, क्लियर है ना, वेरी सिंपल। कहां पे गए सब लोग, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग गाइस? Yes, sir. Yeah. क्लियर ना, ओके। सो दीज आर द थिंग बेसिकली। इस तरह से हम क्या करते हैं, @स्मोक एनोटेशंस वी हैव टू यूज, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे जहां पे आपका स्मोक है, ये देखो ये स्मोक टेस्ट केस है, वही आपकी एग्जीक्यूट होगी। जो आपकी जो स्मोक टेस्ट केस है, इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड दिस थिंग ओनली। सर अब मुझे नेगेटिव टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है सर, तो फिर कैसे करेंगे? स्मोक और मैं क्या करता हूँ, इसको सैनिटी आई एम गोना परफॉर्म, सैनिटी, इस तरह से आई एम जस्ट गोना परफॉर्म। सर मुझे क्या करना है, दो दो टेस्ट केस यूज करना है। तो गाइस क्या करेंगे गाइस, आप ऐड और यहाँ पे सैनिटी यू कैन जस्ट परफॉर्म, यू कैन सी इस तरह से मल्टीपल टेस्ट केस यू कैन एबल टू रन दैट। आप क्या कर सकते हो, यू कैन रन दी मल्टीपल टेस्ट केस एज वेल। अंडरस्टूड टू एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर, यू कैन सी क्लियर एवरीवन, यू कैन सी स्मोक और सैनिटी टेस्ट केस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड हियर। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे टैगिंग को यूज करते हैं। ये एग्जैक्टली सेम है जिस तरह से हम टेस्ट इंजन में ग्रुपिंग यूज करते थे, यहाँ पे हम टैगिंग यूज कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है गाइस। अंडरस्टूड टू एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर?
Anyone has any doubt? कोई question guys here? चलो बताओ. No one, all good? Yes, sir. Okay. तो हमें क्या याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कॉन्सेप्ट इंटरव्यू. सारी चीजें पूछी जाती है. दीज आर द टैग्स बेसिकली वी हैव. ठीक है. अब ये होने के बाद यू कैन सी इस तरह से आप अलग अलग टैग यूज करते हो और बेस्ड ऑन दैट यू कैन एबल टू रन टेस्ट. ठीक है. इंक्लूड एक्सक्लूड जो भी है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. ओके. तो अबाउट दी हुक्स, कुकुम्बर हुक्स के बारे में वी आर गोना लर्न ऑन टुमारो. छोटा पॉइंट है, 5 मिनट के अंदर खत्म नहीं होगा. तो इसके अच्छा हम उसको कल ही कवर करेंगे. ठीक है ना एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके सर या. ओके. तो उसको कल ही कवर करेंगे. कुकुम्बर हमारा सिर्फ हुक्स करके यही एक पॉइंट बचा हुआ है. और उसके बाद ऑर्डर करके जो प्रायोरिटी हमने पढ़ा था ना, याद है आपको प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट एसएनडी में? उसी तरह से यहाँ पे भी ऑर्डर करके होता है. तो वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे और कल से हम हमारा प्ले राइट को स्टार्ट करेंगे. ठीक है एवरीवन?